हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि टाइटल से आप सभी को पता चल ही चुका होगा, मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एनआईएस वाले बच्चों के लिए, क्लास 12 वाले बच्चों के उनके फिजिक्स के सिलेबस को पूरा ब्रीफ करने के लिए वीडियो। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12 में हो, एनआईएस में हो और आपका सेशन है अप्रैल चाहे अक्टूबर, आपने पब्लिक एग्जामिनेशन में एडमिशन लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और इसी सीरीज में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं इंग्लिश वगैरह वगैरह की, जिसका मैं अलग से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, और उसका अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है जहां से आप चेक कर सकते हो कि आपके जो सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, कई बार होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं बिना सिलेबस को समझे, बिना सिलेबस को जाने, क्योंकि सिलेबस में डियर स्टूडेंट हमें सारी चीजें नहीं पढ़नी होती, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हमको वहीं पे छोड़ देना होता है, नहीं पढ़ना होता है। तो बच्चे सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे उनके मार्क्स कम आते हैं। तो सबसे पहले जानना होता है सिलेबस कि हमें कितना पार्ट पढ़ना है, कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है, या फिर उस पार्ट का क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियरी प्रूफ होगी। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं फिजिक्स जिसका कोड है 312 का सिलेबस यहाँ पर, क्योंकि हाल फिलहाल में एनआईएस ने 23 के बाद ही अपना सिलेबस लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस, रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ है। मतलब कि अब जो पैटर्न है और सिलेबस है एनआईएस का, वो काफी ज्यादा इजी कर दिया गया है। बच्चे अगर थोड़ा सा यहाँ पे तैयारी करें, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान समय देकर अगर पढ़ाई करते हैं ना, तो कसम से बहुत अच्छे मार्क्स उनके आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या पूरा चेंजेस है, क्या चीजें नई एड ऑन हुई हैं, क्या रिड्यूस हुआ है सिलेबस में से, ये मिलेगा आपको इसी वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 के सिलेबस के बारे में, जिसका कोड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड नेम। तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स दिख रहा होगा। पहला जो मॉड्यूल है हमारा फोर्स एंड एनर्जी करके है, दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स करके है, थर्मल फिजिक्स है, ऑक्सीलरेशन एंड वेव्स है फोर्थ, एंड देन फिफ्थ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड सिक्स्थ है ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस तरीके से सेवेंथ आपको दिख रहा होगा एटम एंड न्यूक्लियाई, एंड एट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन। तो ये एट आपका मॉड्यूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल और उनका नाम मैंने यहाँ पे बता दिया है। दूसरा आपको यहाँ पे सेक्शन दिख रहा होगा टीएम में, यानी कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट 40%, नंबर ऑफ लेसन 12। और दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट में पब्लिक एग्जामिनेशन 60%, नंबर ऑफ लेसन 80। अगर टोटल नंबर ऑफ लेसन की बात की जाए वो फिजिक्स में, तो वो है 30 में से 40% टीएमए के लिए दे दिया गया है, और 60% जो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए दे दिया गया। टीएमए क्या होता है, अगर टीएमए आपको नहीं पता है तो आप भी अगर एनआईएस में पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठते हो तो आपको एक टीएमए बना करके सबमिट करना होता है, जो कि आपके थ्योरी का 20% मार्क्स कवर करता है। उसको बनाने से ही मात्र आपको 20% मार्क्स मिल जाएगा। तो जो असाइनमेंट होता है, जो टीएम में होता है, उसमें जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जो पेपर का सेट होता है, उनके क्वेश्चंस इसी सब लेसन्स में से उठाए गए होते हैं। ये जो नंबर ऑफ देख रहे हो 12-12 लेसन्स जो हैं, यूनिट डायमेंशन वगैरह वगैरह करके जो है ना सारा, ये आपके टीएम में से क्वेश्चन बनाने के लिए लेसन्स कर दिया गया, एंड देन पब्लिक एग्जामिनेशन का लेसन है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर बात ये है जो बच्चों को नहीं पता होती है, कि उनको जो टीएमए के जो लेसन्स बनाने होते हैं, जो क्वेश्चन बनाने होते हैं, उसका जो ये लेसन्स होते हैं, लेसन 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12 एंड 13, एंड देन आफ्टर 20, 23 एंड 30। तो ये जो आप नंबर ऑफ लेसन्स यहाँ पे देख रहे हो ना, इनको टीएमए बनाने के बाद भूल जाना है, यानी कि इनको नहीं पढ़ना है, इनको आपको टीएमए बना करके एवे भूल जाना है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, उनको ये बात पता नहीं होता और वो इन चैप्टर्स को भी लगाने लगते हैं। उनको लगता है लेसन 1, 2, 3 कंप्लीट करते हैं, एंड देन हमारा तो इस तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो नहीं, ऐसी गलती मत करना, लेसन 1 से स्टार्ट मत करना। ये देखो, जो आपका ये पब्लिक एग्जामिनेशन वाला सेक्शन दिख रहा है, जो कि आपका 60% है आपके एग्जामिनेशन का, जिसमें से 18 चैप्टर इंक्लूडेड है। लेसन 3, 6, 9, 11, ये अलग अलग मॉड्यूल से लिया गया है। 14 एंड देन 15, 16, 17, 18। यानी आप देख रहे हो जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला जो मॉड्यूल है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इतने सारे लेसन यहाँ पे 15 to 19 लेसन निकल कर आ रहे हैं। तो ये इसको जरूर पढ़ना, और वेटेज के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट तैयारी करना। वेटेज इन द सेंस मतलब किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप नीचे मुझे कमेंट लिखते हो कि मुझे वेटेज वाला वीडियो चाहिए, तो मैं बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगी। और डियर स्टूडेंट, बात करते हैं, यहाँ पे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि
उनको 11th का भी सिलेबस कंप्लीट करना होता है, 12th का भी, क्योंकि अदर बोर्ड में क्या होता है कि या उनको 11th का पढ़ लेना होता है और तो 11th का फिर भूल जाना होता है, फिर 12th के 12th का सिलेबस को तैयार करना होता है। तो बच्चे पूछते हैं ओपन बोर्ड में ऐसा ही होता है, नहीं से भी ऐसा ही होता है कि हमें 11th के लेसन को नहीं पढ़ना होता। तो डियर स्टूडेंट, मेरा जवाब है यहाँ पर भी सेम चीजें होती हैं। आपको 11th के चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते, लेकिन एक ट्विस्ट होता है, आपको 11th के सारे चैप्टर्स तो नहीं पढ़ने होते, लेकिन कुछ चैप्टर्स यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो कि 11th आपके स्टैंडर्ड से लिया गया है, यानी कि 11th के भी यहाँ पे कुछ चैप्टर इंक्लूडेड है। कह सकते हो 20-30% ही यहाँ पे, या 10-20% ही आपके चैप्टर्स जो है यहाँ पे 11th के इंक्लूड है। बाकी आप देखोगे मोस्ट ऑफ दी चैप्टर्स जो होते हैं ना, वो 12th के होते हैं। हालांकि 12th के भी कुछ क्वेश्चन चैप्टर्स नहीं होते हैं यहाँ पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो आपके 12th वाले ही होते हैं। अगर आप 12th वाले को लगा रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बाय गॉड से आपका ये वाला एग्जाम का मार्क्स तो बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर किया। जो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम 11th का जो सिलेबस है वो इंक्लूडेड होता है या नहीं होता है हमारे एग्जामिनेशन में, तो डियर स्टूडेंट इसका जवाब है 10-20% इंक्लूडेड होता है। कुछ चैप्टर जरूर इंक्लूडेड होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आपके क्या होते हैं कि रिड्यूस कर दिए गए, उनको हटा दिया गया है और वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आपको पढ़ना कितना, आप केवल पढ़ना है ये जो चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है पब्लिक एग्जामिनेशन का, केवल आपको इन्हीं लेसन्स को तैयार करना है और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, सो डिस्टूडेंट, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। जिनको नहीं पता अभी तक सिलेबस, उनसे वीडियो शेयर भी करिएगा। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।